उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जीवन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देख कर वानर दौड़ लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशाल काय और अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और सामने बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं, भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित हो तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं और बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत करनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और माछ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके ऋक्ष और वानर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखाते हुए ये वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ लंका में रावण ने मंत्री को बुलवाया और जो योद्धा मारे गए उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों में जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप हैं। दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं। गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान प्रेम परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उनके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे भागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आँखों को अपना मुंह न दिखाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे
मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजे पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों की शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों की करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं। वे पहाड़ उठाकर उन्हें किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है? नल नील द्विज सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? अब मैं सबको और उस दुष्ट को तो मैं हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। तब बाणों के समूह छोड़ने लगा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। रिछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। एक बार बोलो रामायण मैया की जय। लंका कांड का 5वां समाप्यामी। भगवान जय श्री राम। जानकी पवन जय हो भगवान।